दाऊद नेवर रूल्ड कराची। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड बहुत सालों से है। कराची को कौन कंट्रोल कर रहा है? दुनिया का सबसे वांटेड आदमी दाऊद इब्राहिम। उससे जब ये संदेश मिलता है कि दुबई की सड़कों पर उसके गैंग वॉर का खून खराबा नहीं होगा शरद शेट्टी की मौत के बाद, फिर वो कहाँ आता है? कराची। पूरे एक क्षेत्र पर हुकूमत करने वाला अपराधी दाऊद इब्राहिम, उसने वो कराची पर हुकूमत नहीं करवाया। कराची पर वो आईएसआई और फौज के संरक्षण से रहा, हुकूमत नहीं की उसने कराची पर अपराध की। उसके भाई की मौत पर वो चुप रहा, जिसके लिए रहमान डकैत रिस्पॉन्सिबल था, जिसने दुश्मनी में कितने लोगों को मुंबई में मरवा दिया। हम उस दाऊद इब्राहिम की बात करें। लियारी पे जो राज करेगा वही कराची पे राज करेगा। हाँ। आज हमारे साथ हैं अभिज्ञान प्रकाश, जो कि नेशनल और जियो पॉलिटिक्स के धुरंधर हैं। आज उनसे जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसमें जियो पॉलिटिक्स तो है ही, साथ ही साथ उसमें बॉलीवुड भी है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। ये तो सच है कि जो कराची की, जैसे मैं उसकी हमेशा तुलना की है मुंबई के साथ, जो उसकी स्ट्रीट वायलेंस थी वो बहुत सालों से है, आज से नहीं है। और उसके बारे में पाकिस्तान के सारे बड़े जर्नलिस्ट हों, राइटर्स हों, फिल्म मेकर्स हों, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स हों, कौन नहीं जानता। 2008 में मैंने पहली बार रहमान डकैत के बारे में सुना था। तब तो मुझे नहीं पता था, 2008 तब तो मुझे नहीं पता था कोई धुरंधर फिल्म बनेगी। अब वो प्रोपेगेंडा हो गई, ये हो गई, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि अगर आप जो लोग पाकिस्तान नहीं गए हैं तो वो अपनी जो राय रखें, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। डेमोक्रेटिक मुल्क है, अपनी अपनी राय रखें। लेकिन ये तो मैं साफ साफ कहूंगा ना कि बहुत कुछ जो उसमें दिखाया गया है वो है वहाँ की हकीकत। बहुत लंबा इतिहास है मुंबई की तरह, वहाँ के अपराध का, वहाँ के अपराधियों का नेक्सस पॉलिटिशियंस के साथ, अपराधियों को संरक्षण पॉलिटिशियंस का। ये सब पाकिस्तान और कराची और लियारी की बहुत पुरानी कहानियां। ये कोई कहानी नई नहीं है। जी जी। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ बार बार, चूंकि लोग जानते नहीं इसलिए पहली बार देखा ना उन्होंने। आज आपने कहा कि 2008 में आपने पहली बार जिक्र सुना रहमान डकैत का। कब और कहाँ? ये मैंने, देखिए एक समय में आप सभी लोग, आप लोग भी जानते होंगे बहुत अच्छे से, तो पत्रकारों का बड़ा आपस में संपर्क रहता था, मिलना जुलना भी होता था, स्वाभाविक है, यात्राएं भी होती थी। और चूंकि कराची एक बिजनेस सेंटर है, ठीक मुंबई की तरह, पोर्ट सिटी है, समुद्र है उसके बगल में, इसीलिए स्मगलिंग का रास्ता है, अपराध का रास्ता है। तो जिक्र होता था भाई कराची को कौन कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने एक इंटरव्यू में कही है, वो समझ नहीं पाए उसको लोग, आज आपके साथ रिपीट करता हूं। दुनिया का सबसे वांटेड आदमी और हमारे लिए सबसे वांटेड आदमी दाऊद इब्राहिम। गौर से सुनिएगा इस बात को, और वो भी लोग सुने जो फिल्म को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। मैंने कहा मैं उनको काट नहीं रहा हूं, पूरा अधिकार है सबको अपनी बात रखने का। जब वो आदमी इतना ताकतवर, उससे जब ये संदेश मिलता है कि दुबई की सड़कों पर उसके गैंग वॉर का खून खराबा नहीं होगा शरद शेट्टी की मौत के बाद, मैंने बहुत करीब से अंडरवर्ल्ड को देखा, कवर किया है। आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया। जी, मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया। फिर वो कहाँ आता है? कराची। लेकिन दाऊद नेवर रूल्ड कराची। अब फर्क देख रही? What was the reason? रीजन ये लोग थे, द अदर गैंग्स। अब आप सोचिए, पूरे एक क्षेत्र पर हुकूमत करने वाला अपराधी दाऊद इब्राहिम, उसने वो कराची पर हुकूमत नहीं करवाया। कराची पर वो आईएसआई और फौज के संरक्षण से रहा, हुकूमत नहीं की उसने कराची पर अपराध की। और ये बातें लिखी कही जा चुकी हैं पहले ही कि उसके भाई की मौत पर वो चुप रहा, जिसके लिए रहमान डकैत रिस्पॉन्सिबल था। तो आप सोचिए, जिसने दुश्मनी में कितने लोगों को मुंबई में मरवा दिया। हम उस दाऊद इब्राहिम की बात करें। अब आप सोचिए कि ये कराची का जो सो कॉल्ड माफिया था, और इसके भी पूरे इतिहास में मैं जा सकता हूँ, ये कहाँ से शुरू हुआ। ये कह रहे हैं कि दाऊद से कहीं बड़ा रहमान डकैत उनका, चाहे रहमान डकैत हो, बाकी माफिया, रहमान डकैत तो एक नाम है क्योंकि उस फिल्म से चर्चा में आया। लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि इतना लंबा और गहरा इतिहास है। दूसरी बात जो आपके पॉडकास्ट के जरिए लोगों को समझना है कि पाकिस्तान की भी सोसाइटी और सिस्टम में भयानक करप्शन के आरोप लगे हैं। सत्ता के साथ अपराधियों की साठगांठ, पुलिस के साथ अपराधियों की साठगांठ। असलम चौधरी के इंटरव्यूज जाके यूट्यूब पे देखिए ना, बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो असलम चौधरी पर आरोप क्या है?
यही तो है बिल्कुल बिल्कुल। कि आप इतने ताकतवर पुलिस वाले क्यों बने घूम रहे हैं, बहुत सारे और हैं, आप असलम चौधरी क्यों बने घूम रहे हैं, यही है ना लोग। हाँ, सत्ता मूवी में भी दिखाया अब सोचिए अगर वो असलम कहीं- चौधरी के बारे में मैंने कितना सुना और पढ़ा तब होगा। तो हर अखबार में उनके बारे में लिखा गया, हर चैनलों में उनका इंटरव्यू। अब वो सब समय की बातें बताया, तो मैंने जब आदित्य थे स्कूल में पढ़ रहे होंगे ना, तो मुझे भी नहीं पता था कि वो आगे जाके कोई फिल्म बनाएंगे। तो ये बातें, ये सब मेरा बार बार यही स्ट्रेस करने का पॉइंट रहता है कि ये बहुत पुरानी है, और अंग्रेजी का एक शब्द है फोकलोर। जैसे हमारे मुंबई में अंडरवर्ल्ड की स्टोरीज फोकलोर है, राइट, किस्से कहानियां कितना हैं, उसमें सच है, you तो never वैसे know। ये भी वहां की किस्से कहानियां हैं। तो ऐसा नहीं कि ये वहां की किस्से कहानियां नहीं है। जी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, फिर आप उसको कंपेयर करिए, मुंबई में अंडरवर्ल्ड की प्रेजेंस के स्पेसिफिक इलाके रहे हैं। मुंबई जब दूसरे हिस्से में आई, यानी कि नवी मुंबई और दूसरे घाटकोपर और ऐसे इलाके बने, तब भी एक हिस्से में प्रेजेंस थी और एक पुरानी मुंबई थी। ठीक है, तो पूरा भाईकला और ये सब, मतलब बहुत सारे इलाके। हाँ, रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जी जी, तो मैं पूरा अब उसमें बहुत, ये पॉडकास्ट 20 घंटे का, जब लोग मर जाएंगे बोरियत से, मैं सारी कहानियां सुनाने लगूं आपको। जी, तो लगता है सीरीज चलानी पड़ेगी हमें। हाँ, सीरीज चलेगी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानियां, ये इतनी सरल कहानियां नहीं है, ये व्हील्स विद इन व्हील्स है, राजनीति की तरह, एक कहानी के पीछे दूसरी है, दूसरे के पीछे तीसरी है। वैसे ही जी, लायरी कराची के उन इलाकों में है जहां पर अपराध का गढ़ बना वो, और बहुत लंबे वक्त से बना। आप लियारी गए हैं? हाँ? लियारी आपने विजिट किया है? नहीं, मैंने सुना है, मैंने लियारी खुद विजिट नहीं किया, कराची तो गया हूं, बट लियारी खुद विजिट नहीं किया, बट उसके बारे में बहुत, मतलब कुछ इलाके होते हैं, किसी शहर में आप जाइए, विदेशों में आप जाते हैं ना, शहरों में कहा जाता है साहब डाउनटाउन में ये है वो है, तो उस तरह का इलाका है। तो ये कोई भी चीज सार्वजनिक जानकारी के हिसाब से, जब आज हिंदुस्तान की जनता जान रही है, ये कोई भी बातें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नई नहीं है। नॉन लायरी इलाका था माफिया और क्रिमिनल इन्फेस्टेशन का बहुत लंबे समय से, जी, जैसे मुंबई के कुछ इलाके हैं, ठीक वैसे ही। जैसे मूवी में एक डायलॉग है ना कि लियारी पे जो राज करेगा वही कराची पे राज करेगा। हाँ, हाँ। तो आई थिंक ये वही चीज़ है जो आप बता रहे हैं, जी, जी। कि वहाँ पे इतना ज़्यादा जी, गैंग्स थे और उन्हीं के इतना होल्ड था कि उन्हीं की वजह से बाकी सारी चीज़ें डिसाइड होती थी। लेकिन 4 घंटे की फिल्म